हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। अच्छे से तैयारी में लग रहे हो और जहां भी दिक्कत आए वो हमारे पास आ जाए, है ना। उसका सॉल्यूशन आपको मिलता रहेगा। हमारा जो चल रहा है लेक्चर वो चल रहा है चैप्टर नंबर 3 का। उसमें भी हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर हमने 3 डिस्कस कर लिया था पिछले लेक्चर तक। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको देखने से पहले फिर से आप पीछे के लेक्चर अच्छे से देख लेना। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा आपको, वो दे रखा होगा, आप नीचे जाओ और वो आपको मिलता रहेगा हर किसी वीडियो में, है ना। तब आपको मजा आए, क्यों? क्योंकि ये लेक्चर आप स्टार्ट करोगे, जो चीज मैं इस लेक्चर में डिस्कस करूंगा वो सब पहले करा दिया हूं मैं लीनियर इक्वेशन के अंदर, सब कुछ, है ना। स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। आपको कैलकुलेट करना है ग्राफिकली। चलो है, यहां से क्या कर लें, कंपेयर कर लेते हैं बच्चों। a1 की वैल्यू कितनी है 1, b1 की वैल्यू कितनी है 1 और c1 की वैल्यू कितनी है 5। a2 की वैल्यू कितनी है बच्चों 2, c2 की वैल्यू कितनी है बच्चों 2 एंड सॉरी b2 की वैल्यू आपकी 2, b2 की वैल्यू है आपकी 2, b2 की वैल्यू 2 और c2 की वैल्यू है आपकी 10। यहां से ये कंपेयर कर लिया। अब आपको चेक क्या करनी है, रेशियो चेक करनी है आपको। a1 अपॉन a2 वो कितना है बच्चों 1 अपॉन 2। फिर चेक करना है b1 अपॉन b2 वो कितना है बच्चों 1 अपॉन 2। फिर आपको चेक करना है c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2 वो कितना है बच्चों 5 अपॉन 10 और ये भी कितना है 1 अपॉन 2। क्लियर? यहां से क्या पता चल रहा है, तीनों रेशियो इक्वल हैं। और जब तीन रेशियो इक्वल होते हैं तब इक्वेशन कैसी होती है, कोइंसिडेंट होती हैं। और कॉन्सिडेंट होती हैं तब उनका सॉल्यूशन क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन अगर है तब कैसी हैं वो इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है। किसी का भी अगर सॉल्यूशन है तब कंसिस्टेंट है, नहीं है तब इनकंसिस्टेंट है। ये बता चुका हूं पहले मैं, ठीक है। चलो देखते हैं हम यहां से क्या है बच्चों, a1 सिंस लिख लेते हैं हम पहले। चलो ये लिख देते हैं सिंस, सिंस a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये क्लियर इतना? चलो आगे देखें। यहां लिखना क्या है, देयरफॉर 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 दीज लीनियर पेयर इक्वेशन, लीनियर पेयर इक्वेशंस, लीनियर पेयर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट and thus have infinite solution, infinite solution, infinite solution। यहां क्या लिख देंगे, so that so that so that so that these linear equations are consistent, कंसिस्टेंट। कैसी होंगी बच्चों, कंसिस्टेंट होंगी। क्लियर इतना? इस तरीके से लिख दो। अब हमें क्या करना, इसने बोल रखा है क्वेश्चन में कि आपकी अगर कंसिस्टेंट है तब आपको सॉल्यूशन भी कैलकुलेट करना है। चलो पहली इक्वेशन देख लें हम। पहली इक्वेशन अगर हम उठाएं बच्चों तो पहली इक्वेशन हमारे पास है x प्लस के वाई इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास y कितना बन जाएगा बच्चों 5 माइनस के x। इसके लिए कैलकुलेट कर लेते हैं एट x इज इक्वल टू 0 के लिए y की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों 5। फिर एट x इज इक्वल टू हम यहां प्लेस कर लेते हैं सपोज दैट 3। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगा 3 माइनस के 2, 3 माइनस सॉरी 5 माइनस के 3, 5 माइनस के 3 वो कितना आ जाएगा बच्चों 2। ये पहली इक्वेशन के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास। दूसरी इक्वेशन के कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या हमारे पास, अगर हम यहां से चेक करें दूसरी इक्वेशन है 2y, अगर हम निकालें y निकालें तो y कितना आ जाएगा बच्चों 10 माइनस के 2x अपॉन 10 माइनस के 2x अपॉन 2। यहां से फिर से अगर हम एट x इज इक्वल टू 0 निकालें तो x इज इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ 0 पे निकालेंगे हमारे पास तो y आ जाएगा हमारे पास 10 अपॉन 2 दैट मीन्स 5 आ जा रहा है। फिर एट अगर हम निकालने एट x इज इक्वल टू 3 पर ही निकालें तो बच्चों y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 माइनस के 2 इंटू 3 अपॉन 2 कितना आ जाएगा y इज इक्वल टू 10 माइनस के 6 4 मतलब कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 2।
दैट मीन्स वही पॉइंट आ रहे हैं। वैसे तो ऊपर हमें मालूम है कोइंसिडेंट है तो दोनों के पॉइंट सेम आने हैं, अगर पॉइंट सेम प्लेस करोगे तो सेम पॉइंट आएंगे, है ना। यहाँ से अगर मैं टेबल बना दूं बच्चों, टेबल बना देते हैं चलो, यहाँ 2 टेबल बना ले रहे हैं हम। एक टेबल नंबर 1 बना लेते हैं हमारा यहाँ पर, चलो थोड़ा सा ये बनाते हैं पास में ग्राफ के। एक टेबल ये रही और दूसरी टेबल हम इसके जस्ट बराबर में एक और टेबल बना देते हैं। यहाँ पर अगर हम टेबल देखें बच्चों, क्या है टेबल हमारे पास, ये हम टेबल बना दे रहे हैं, क्लियर। ये हम टेबल बना लेंगे इस तरह से, टेबल बना के दिखा दोगे तो और अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा आपका, है ना। यहाँ से क्या निकालेंगे हमारे पास x और y की वैल्यू कितनी है बच्चों 5 माइनस के x। इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या थे हमारे पास 0 5 3 2, 0 5 3 2। दूसरा हमारे पास क्या बच्चों x और y की वैल्यू कितनी है बच्चों, y इज इक्वल टू 10 माइनस के 2x अपॉन 2। ये भी कितना है 0 5 और 3 2, ये भी यही पॉइंट है, ये हमारे पास पॉइंट है। अगर अब इन पॉइंट को हम क्या करेंगे बच्चों, ग्राफ के अंदर प्लॉट करके दिखाते हैं आपको, है ना। ग्राफ के अंदर प्लॉट कर लेते हैं, इन पॉइंट को देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या पॉइंट हमारे पास, देख लेते हैं ना। पहला पॉइंट हमारे पास क्या है बच्चों 0,5, 0,5 हमारे पास कहां होगा ग्राफ में, अगर हम देखें 0 x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी है 5, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5, ये रहा x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 5, ये रहा। फिर हमारे पास है x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2, बच्चों ये रहेगा पॉइंट। और भी कोई पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हो, मैं 2 पॉइंट को कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं जिससे कि मेरे को लाइन प्लॉट करने में थोड़ी आसानी हो जाती है पेन से। आप 3-4 पॉइंट भी ले सकते हो, क्योंकि स्केल से प्लॉट करना तो स्केल तो सीधा रखो, सीधी लाइन कट जाएगी, है ना। मेरे को 2 पॉइंट पे प्लॉट करना थोड़ा सा आसान लग जाता है। आप यहां से लाइन प्लॉट करोगे बच्चों, ये रही, ये आपकी लाइन जाएगी, ये यहां से पास होकर जाएगी आपकी, यहां से थोड़ा सा इधर प्लॉट कर देते हैं और लाइन आपकी थोड़ा सा स्केल से प्लॉट करना, थोड़ा सा और करेक्टली बन के आएगी आपकी, ठीक है। ये रही, चलो ये आपकी यहां से पास होकर जाएगी, आप थोड़ा सा इसको कंसीडर कर लेना, ठीक है ना। चलो यहां से पास होकर जाएगी और ये पॉइंट रहे, ये पॉइंट कौन कौन से हैं आपके बच्चों, ये वाला पॉइंट है 0,5 और ये वाला पॉइंट है 3,2, 3,2, क्लियर इतना। तो यहां से अगर आप दोनों लाइनों को भी प्लॉट करोगे तब भी आपका यही आएगा। तो यहां पर लिख सकते हो from the above graph we conclude that these linear equations are coincident lines, so these have infinite solution, इनका सॉल्यूशन क्या होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा, क्लियर। ये इस तरीके से लिख देंगे आपका, है ना। ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 हो जाएगा पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये सिमिलर इसी की तरह आपको ये प्लॉट करना है आपको, है ना। चेक कर लेते हैं, चलो देखें। यहां से अगर मैं फिर से आपको यहां कैलकुलेट करके दिखाऊं तो बच्चों आपको फिर से वही चीज कैलकुलेट करनी है, A1 कैलकुलेट करना है, A2 कैलकुलेट करना है। कैसे, A1 कितना हो जाएगा 1, V1 कितना हो जाएगा बच्चों -1, C1 कितना हो जाएगा बच्चों 8, इतना क्लियर। फिर हमें क्या कैलकुलेट करना है, A2 कैलकुलेट करना, वो कितना हो जाएगा 3, B2 कितना हो जाएगा बच्चों -3 और C2 कितना हो जाएगा बच्चों 16, इतना क्लियर। क्या ये आपका आ जाएगा, है ना। यहां से आपको क्या करना है, अब चेक लगा लेना है A1 अपॉन A2 वो कितना आएगा बच्चों 1/3 आएगा, V1 अपॉन V2 बच्चों वो कितना आएगा -1 अपॉन -3 आएगा, दैट मीन्स आपका 1/3 आ जाएगा, क्लियर ना। फिर आपको क्या कैलकुलेट करना, C1 अपॉन C2 कैलकुलेट करना है, वो कितना है 8/16, यहां से 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। यहां से क्या पता चल रहा है A1 अपॉन A2 बराबर तो है V1 अपॉन V2 के, लेकिन C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं है। यहां से क्या लिखेंगे, सिंस
A1 upon A2, A1 upon A2 is equal to V1 upon V2 but not equal to C1 upon C2। क्या लिखेंगे अब यहां से, therefore these linear pair equations are parallel to each other and have no solution so that these linear equations are inconsistent सिंपल क्या लिख देंगे, इनकंसिस्टेंट दैट मीन्स पैरेलल जाएंगे, पैरेलल लाइन निकल के जाएंगी। मैं इनको अच्छा ग्राफ में वैसे तो सिर्फ उनके लिए कहा था कि जो हमारे पास कंसिस्टेंट है उनको ग्राफिकली दिखाओ, लेकिन मैं इसको भी ग्राफिकली मैं दिखाने जाऊंगा आपको, जिससे कि आपको पता रहे कि वाकई में ग्राफ में भी पैरेलल है या नहीं है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले तो इक्वेशन 1 को लिखते हैं y इज इक्वल टू 8 माइनस के एक्स, है ना, कितना है y इज इक्वल टू 8 माइनस के एक्स, मैं दिखा रहा हूं आपको ना। यहाँ हम एट पॉइंट निकाल लेते हैं बच्चों, एट x इज इक्वल टू 0 पर देख लेते हैं पहले, है ना, एट x इज इक्वल टू 0 पर y इज इक्वल टू x माइनस के 8 रहेगा, y इज इक्वल टू x माइनस के 8। चलो तो यहां से कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, माइनस के 8। फिर हम एट x इज इक्वल टू एक और पॉइंट कैलकुलेट कर लेते हैं 4 पर, तो y कितना आएगा बच्चों, 4 माइनस के 8, दैट मीन्स कितना आएगा, माइनस के 4। दूसरा पॉइंट ये आ जाएगा। वैसे ही हम नेक्स्ट इक्वेशन को उठा लेते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन क्या करिए, यहाँ से 3x माइनस के 16 आ जाएगा ना, 3x माइनस के 16, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, 3x माइनस के 16 अपॉन 3, 3x माइनस के 16 अपॉन 3, ये आपका आएगा। फिर से हम क्या करते हैं बच्चों, इनकी फिर से पॉइंट्स को कैलकुलेट कर लेते हैं हम, है ना। पॉइंट्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, x इज इक्वल टू 0 पर हम y इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, माइनस के 16 अपॉन 3, या इसको लिख देंगे बच्चों माइनस के 3 5 15.33, 5.33 आपका ये आ जाएगा ना। फिर आपका है, फिर एक और पॉइंट निकाल देते हैं हम, यहाँ से एक और पॉइंट निकालते हैं ना, यहाँ से एक पॉइंट और निकाल लेते हैं बच्चों, क्लियर, यहाँ से निकाल लेते हैं एट x इज इक्वल टू कोई भी यहाँ पर पॉइंट प्लेस कर सकते हो, 2 प्लेस कर दो, 3 प्लेस कर दो, जो आपको लगे कंफर्टेबल, कोई भी दूसरा पॉइंट ले सकते हो जो मन चाहे आपको, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं जो प्लेस कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ से मैं प्लेस कर ले रहा हूँ 4, है ना, तो y इज इक्वल टू मैं प्लेस कर ले रहा हूँ बच्चों 4, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 3 इंटू 4 माइनस के 16 अपॉन 3, तो ये बन जाएगा आपको बच्चों 4 3 इज 12 माइनस के 4 अपॉन 3, दैट मीन्स y की वैल्यू जो आ जाएगी यहाँ से माइनस के 1.33 आपकी यहाँ से आ जाएगी, ये बना। अब यहाँ से मैं आपको टेबल बना के दिखा देता हूँ, है ना, टेबल बना देते हैं बच्चों, टेबल बना लेते हैं हम यहाँ से। चलो थोड़ा सा गैप ज़्यादा छूट गया क्योंकि सोल्यूशन को पता नहीं होता कितना लंबा बन जाएगा आपका। यहाँ से आपका टेबल बना लेते हैं, एक टेबल ये बना देते हैं, दूसरी टेबल बच्चों ये बना लेते हैं, है ना, एक पॉइंट यहाँ, दूसरा, और यहाँ पर चलो इक्वेशन के लिए एक पॉइंट यहाँ पर, दूसरा यहाँ, और तीसरा ये इक्वेशन के लिए खाना हो जाएगा ना। चलो देख लें, यहाँ x और यहाँ y कितना है बच्चों, y है हमारे पास, अगर हम देखें पहली वाली इक्वेशन में y कितना था हमारे पास, x माइनस के 8, कितना था, x माइनस के 8, और उसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट जो हमने निकाले बच्चों वो कितने निकाले, 0 माइनस के 8 4 माइनस के 4, 0 माइनस के 8 4 माइनस के 4, ये पॉइंट आए। फिर हमारे पास क्या है दूसरा, 3x माइनस के 16 अपॉन 3, x और y है 3x माइनस के 16 अपॉन 3, ये लिख लेंगे। यहां से आपके पॉइंट निकल के आए बच्चों 0 और 5.33, 0 और माइनस के 5.33, दूसरा पॉइंट आपका 4 एंड माइनस के 1.33, 4 एंड माइनस के 1.33, क्या है आपके पास 4 एंड माइनस के 1.33, आप यहां से नोट कर लोगे ना।
चलो यहाँ पर मैं दिखाऊं आपको, क्योंकि हमारा ये दिख रहा है कि हमें कंडीशन के अकॉर्डिंग तो पैरेलल है, लेकिन ग्राफ में भी आपको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो मैं आपको चीज दिखाने जा रहा हूँ, है ना। क्लियर इतना? चलो मैं दिखाता हूँ। पहला पॉइंट क्या बच्चों, 0 और -8। 0 और -8 कितना कहाँ होगा बच्चों, ये रहा 0 -8, ये रहा पॉइंट। चलो ये रहा 0, -8। क्लियर। फिर हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या, 4, -4। x की वैल्यू 4 पर y की वैल्यू -4, ये रहा आपका, ये रहा 4, -4। क्लियर ना। फिर हम देख लेते हैं कौन सा पॉइंट है हमारे पास, x की वैल्यू 0 पर -5.33, तो -4 -5, तो 5.33 बच्चों कहीं लगभग ये होगा 5.33 लगभग ये रहा, हल्का फुल्का पॉइंट में हम कैलकुलेट करें है ना, ये रहेगा, ये रहे यहाँ पर। चलो पॉइंट को मार्क कर देते हैं, कितना 0, -5.33 जो था हमारे पास 16/3 था, 16/3 ऐसे भी कह सकते हो, है ना। फिर हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या, 4, -1.2, 1.3, -1.3 बच्चों ये रहेगा, ये रहा, ये रहा। क्लियर, ये वाला पॉइंट रहा। ये कौन सा पॉइंट है आपका, चलो इसको अभी रिप्रेजेंट कर दूंगा मैं, पॉइंट को नाम दे दे रहे हैं हम यहाँ से, चलो मैं नाम दे दे रहा हूँ यहाँ से, ये ए रहा, ये ए रहा, चलो ये नाम दे दे रहा हूँ, ये ए और ये बी और ये पी और ये क्यू। तो मैं फिलहाल अभी ए बी नाम दे दे रहा हूँ, है ना। ये हमारे पास था ए और ये हमारे पास बी और ये हमारे पास पी और ये हमारे पास क्यू, क्योंकि अभी पॉइंट में रिप्रेजेंट कर दूंगा, है ना। तो यहां से अगर मैं लाइन प्लॉट करूं बच्चों, तो लाइन कैसे प्लॉट होगी ध्यान से देखो आपका, है ना। ये हमारे पास एक तो लाइन प्लॉट हुई बच्चों, ये एक लाइन तो बच्चों ये प्लॉट हो गई, सॉरी अरे यार, ये रही एक लाइन, ये रही, और दूसरी लाइन बच्चों ये रही, ये रही। अगर आप यहां से देखो लगभग एग्जैक्टली, अगर थोड़ा सा हल्का फुल्का अंतर सा आ रहा है, लेकिन आप स्केल से जब प्लॉट करोगे तो बच्चों एग्जैक्ट लाइन पैरेलल प्लॉट हो जाएंगी, यहां से एग्जैक्टली पैरेलल लाइन प्लॉट हो जाएंगी। तो ये कैसी लाइन है हमारे पास, यहाँ से पॉइंट को मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, और आपके जो पॉइंट थे आपके, क्यू क्या पॉइंट था बच्चों, क्यू पॉइंट आपका ये वाला पॉइंट जो है वो क्यू पॉइंट है आपका, क्यू पॉइंट आपका 4, -1.33 या -4/3 था, ये वाला पॉइंट है ना। तो ये आपका बच्चों सेकंड पॉइंट हो जाएगा। तो यहां से ग्राफ से भी क्या पता चल रहा है आपको, ग्राफ से भी क्या पता चल रहा, थस यहां से व्हाइट ले लेते हैं मार्कर, थस फ्रॉम above graph it is clear that lines are parallel to each other so that these are not have any solution, या यहां लिख सकते हैं these have no solution, लिखना वो ज्यादा रहेगा, these have no solution, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, these have no solution, क्या करेगा, these have no solution। तो यहां से these have no solution, तो यहां से क्या पता चला, यहां से पैरेलल लाइन है, तब आप ग्राफ से भी आप प्लॉट करके देख सकते हो, लेकिन आप स्केल से जब प्लॉट करोगे तो एग्जैक्ट ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। क्लियर ना, ये चीज याद रखना। तो इस तरह से आप बेटा ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, कंडीशन चेक कर सकते हो। ये था हमारा लेक्चर, और जिसने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो साथ के साथ करते चलें, और जो भी आपके भाई बंधु हों उनको भी आप बताते हुए चलें, और हमारे साथ बने रहें जो रेगुलर बने हुए हैं। और तब तक के लिए थैंक यू।